ये जो जनसभा आपने देखी 9 तारीख वाली, उसमें लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए थे। अगर कमबैक करती है, फिर से मजबूती से चुनाव लड़ती है, किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को? भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना तय है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, सपा को कोई नुकसान नहीं होगा। सपा को पहुंचे मायावती की रैली, ये मायावती की रैली भाजपा द्वारा प्रायोजित और फंड की हुई जो है रैली थी। ये जो रैली किया इन्होंने बहन जी ने, बहुत बड़ी रैली थी और हमेशा होता रहा है। बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि हम फिर से 27 में सरकार बनाएंगे और अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। ये तो खाली ये ख्वाब देख रहे हैं। 27 में अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। मायावती जी के आने पर जो दलित वोट मायावती को वोट जाएगा, उस दलित वोट जहाँ जहाँ जो है बसपा लड़ेगी, वहाँ जो है अल्पसंख्यक जो है बीएसपी को वोट करेगी। बीजेपी बिल्कुल पूर्ण बहुमत से हारेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से पार्टियां अपना समीकरण मजबूत कर रही हैं, बहुजन समाज पार्टी ने जो जनसभा करी उसमें लगभग 5 लाख लोग जो शामिल हुए, उससे ये तय हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी फुल फ्लैश तैयारी कर रही है वापसी की। और अगर बहुजन समाज पार्टी फुल फ्लैश तरीके से वापसी करती है 2027 विधानसभा चुनाव से पहले, तो किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है? इस सवाल को लेकर जनता के बीच में आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी अगर फुल फ्लैश तरीके से वापस आती है, जैसे 2002 में वो सक्रिय थी, 2007 का चुनाव जीता, तो ये जो जनसभा आपने देखी 9 तारीख वाली, उसमें लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए थे। अगर कमबैक करती है, फिर से मजबूती से चुनाव लड़ती है, किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को? भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना तय है, क्योंकि जो दलित समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं जाता था, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता था। वो ये अपना चुनाव ले लेंगे, अपना वोट ले लेंगी। लेकिन ये है कि ये जो रैली किया इन्होंने बहन जी ने, बहुत बड़ी रैली थी और हमेशा होता रहा है। कोई नई बात नहीं है। लाखों की रैली इन्होंने हमेशा किया है, लेकिन ये लड़ती नहीं है, रोडों पर नहीं आती हैं। लेकिन ये एक सौदा हो जाएगा, टिकटें बिकेंगी। अमित शाह जी तय करेंगे दिल्ली से कि कितने में टिकट बिकेगा, लिस्ट उनके हिसाब से जारी होगा। अगर ये अपने हिसाब से जारी करती, अगर मान्यवर काशीराम के मिशन को लेकर चलती, तो 93 का सपा बसपा गठबंधन नहीं टूटता और वो देश में ये गठबंधन सरकार बनाती। लेकिन नहीं, सुनिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी ताकतें झुक गई हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने। लेकिन 2 ताकतें अखिलेश यादव और तेजस्वी बिहार में कभी घुटना नहीं टेका है और लड़ा है नेट टू नेट। बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि हम फिर से 27 में सरकार बनाएंगे और अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। ये तो खाली ये ख्वाब देख रहे हैं। 27 में अखिलेश की सरकार बनने जा रही है, 24 में 43 सीट जीती है। और सुनिए, गोरखपुर के बाद से लेकर के किसी तरह जीते गोरखपुर में, लखनऊ चले, ये खाता नहीं खुला किसी का। इनसे बात करते ये कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी फुल फ्लैश तरीके से उतरती है 2027 से पहले, प्रदेश में सक्रिय होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। कहाँ से उसका होगा भैया? आप पीडीए आप बनाए थे, दलित का वोट आप भंजा रहे थे। आप कहे कि हमको हर जगह दलित ने वोट दिया, इसलिए हम जो है 40 पार कर गए। और अब आपको जब वो आ गई तो आप कह रहे हैं कि अब हमको दलित वोट नहीं मिला। देखिए, हम कभी भी जो है वो दलित हैं। दौलत चाहे जितना हो जाए, जो व्यक्ति जिस जाति धर्म में पैदा होता है उसी का उसका कास्ट सर्टिफिकेट इशूड होता है। दलित आज भी मायावती को फॉलो करता है, इसको कोई इनकार नहीं। इसका मतलब उसके एक बार अंगड़ाई लेने पर इस प्रदेश का दलित सड़कों पे आ गया सूखी रोटी लेके। आप देखिए, सूखी रोटी आकर के दलित खा रहा था। इससे अन्य दलों को सीख लेना चाहिए। हमारे भाई हैं यादव हैं, मैं भी यादव हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग जान दे दिए, मुलायम सिंह यादव के लिए जान दे दिए। इन्हों के 4-6 मुकदमा होगा जेल भरो आंदोलन का है, सड़क पे भी लाठी वठी खाए होंगे। लेकिन जब सरकार आती है, एक यादव के नहीं पूछते, शादी कर लेंगे दूसरी जाति बिरादरी में, एक यादव लड़कियां नहीं है, टिकट एक यादव को देंगे नहीं, पार्लियामेंट में अपने ही घर का लड़ जाएंगे, तो यादव कहाँ का बुलाने पे? सपा का वोट कटेगा और बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए, भाजपा को दलित वोट नहीं डालते थे, जो दलित वोट बैंक के लिए पूरी रणनीति तैयार करती थी भारतीय जनता पार्टी, उसको नुकसान नहीं पहुंचा? देखिए, वही बता रहा हूँ कि इस बार फायदा किसको हुआ? अभी जो है जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इसमें निश्चित है कि समाजवादी को फायदा हुआ। और देखिए, मायावती जी के आने पर जो दलित वोट मायावती को वोट जाएगा, उस दलित वोट जहाँ जहाँ जो है बसपा लड़ेगी, वहाँ जो है अल्पसंख्यक जो है बीएसपी को वोट करेगा। हम भी ये पूछ रहे, कह रहे हैं कि सपा को काफी नुकसान पहुंचेगा अगर बसपा पूरी दम से चुनाव लड़ती है। देखिए, बहन जी ने रैली में साबित कर दिया है, योगी जी की तारीफ करके, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करके, जो बचा हुआ था मतलब अल्पसंख्यक बिरादरी में सहानुभूत,
वो भी समाप्त हो गया है। एक तरफा वोट देगी, एक तरफा साइकिल को वोट देगी, साइकिल को इंडिया गठबंधन को, अखिलेश यादव को एक तरफा वोट देगी, एक तरफा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए, ये तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा अगर बहुजन समाज पार्टी दम से चुनाव लड़ती है। आपको क्या लगता है किस पार्टी को नुकसान पहुंचने वाला है? देखिए, अगर वो जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ें तो वो सबका नुकसान करेंगी, लेकिन जब दिल्ली में एयर कंडीशन बैठ के ऑफिसों में भाजपा के कार्यालय में टिकट बेचे जाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? समझ रहे हैं? वो तो केवल लंगड़ी सरकार को मारेंगी, जिसकी भी सरकार बने। क्योंकि ये जो है, जो मायावती की रैली की आप बात कर रहे हैं, मायावती की रैली, ये मायावती की रैली भाजपा द्वारा प्रायोजित और फंड की हुई जो है रैली थी। समझ रहे हैं कि नहीं? कार्यकर्ता आए नहीं थे, बटोरे गए थे दिखाने के लिए। इसीलिए उन्होंने जो मायावती ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, समझ रहे हैं कि नहीं? उनके कार्यक्रमों के लिए, जनता की भलाई के लिए नहीं तारीफ की, उनको वो जो है भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए की। हाँ, पूरी तैयारी से अगर बहन जी चुनाव लड़ती हैं 27 वाला, तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, भाजपा या सपा? नहीं, सपा को पहुंचेगा। सपा को पहुंचेगा। ये कह रहे भाजपा को पहुंचेगा? नहीं, हाँ? सपा को पहुंचाएगा। सपा को पहुंचेगा। और वो तो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है, मायावती जी, माननीय हमारे योगी जी जो गोरखपुर के हैं, और माननीय जो मोदी जी वहाँ बैठे हैं, उनकी भी टीम है। आप मानते हैं इस बात को? आप मानते हैं इस बात को? ये कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी भारतीय समाज पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की। मानते हैं इसी बात से सहमत है। बात से सहमत है। अच्छा ये बताइए, बहन जी अगर फुल फ्लैश तरीके से चुनाव लड़ती हैं तो किसको नुकसान पहुंचेगा, सपा को या भाजपा को? सपा को पहुंचेगा। सपा को पहुंचेगा। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि सपा को चुनाव में नुकसान पहुंचेगा अगर बहन जी पूरी दम से चुनाव लड़ती हैं। सपा को कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा सपा के ऊपर, क्यों? सपा संविधान पे चलती है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के ऊपर चलती है, उनके बनाए गए नियमों पर सपा काम करती है। हाँ, तो सपा को क्या नुकसान पड़ेगा? कुछ नहीं सर, सपा को नुकसान पड़ने वाला मायावती से कुछ। बताइए, सपा को नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को अगर बहन जी मजबूती से चुनाव लड़ती है? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, सपा को कोई नुकसान नहीं होगा। गुमराह बहन जी ने बुआ, एक तो बुआ लगती हैं और भतीजे को उन्हीं और दिलवाएंगी। बुआ है, भतीजे को और दिलवाएंगे अपना। अच्छा। हाँ, और मजबूत समाजवादी पार्टी होगी 27 में। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना चाहती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। आप बताइए किसको नुकसान होने वाला है अगर बहन जी पूरी दमखम से चुनाव लड़ती है? बीजेपी बिल्कुल पूर्ण बहुमत से हारेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वो मुस्लिम और हिंदू को लड़वाएंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे और गरीबी पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सर देखिए, तमाम लोगों से बात करा और ये जानने की कोशिश करी कि अगर बहुजन समाज पार्टी और मायावती पूरे दमखम के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में उतरती हैं तो किस पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अगर पूरी दम से चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, समाजवादी पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन समाजवादी का जो पीडीए का नारा है वो कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना काम कर गया और आने वाले 27 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और पीडीए समाज उनके साथ रहेगा।